हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कंटिन्यूसली भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट डाला हुआ है कि सर आप 9th स्टैंडर्ड का जो फिज़िक्स है या फिर जो सिलेबस है वो आप पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी 17 अगस्त को एग्ज़ाम है, ऐसा उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा हुआ है। तो उनके लिए खास अपन जो अभी स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद में मैं कुछ फाउंडेशन के जो मतलब पहले स्टार्ट होंगी, जो स्टार्टिंग होंगी वो स्टेट बोर्ड की होंगी, लेकिन उसके बाद में लेवल बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन फटाफट ये अभी थोड़ा फास्ट होगा। लॉज ऑफ मोशन, या अभी हेडिंग आप डाल दें अपने नोटबुक के ऊपर। फटाफट मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ इनिशियल इसके। देखो मोशन, तो सबसे पहले अभी हम समझेंगे पोजीशन क्या होता है। पोजीशन, ये कंसेप्ट आपको पहले समझना होगा। व्हाट इज पोजीशन? तो पोजीशन होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये जो एक सरफेस है ये फिक्स सरफेस है, ये जो बोर्ड है वो फिक्स है, यहाँ से मूव होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के बाद में वो यहाँ से वहाँ पे होगा, ऐसा होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो ये जो छत है, छत से मेरी मतलब वहाँ से मैं कितनी दूरी पर हूँ, इस सरफेस से मैं कितनी दूरी पर हूँ, उसके बाद में जो पीछे एक वॉल है वहाँ से मैं कितनी दूरी पर हूँ। तो एक्चुअली हम पोजीशन को बताते टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताते हैं फ्रॉम द फिक्स सरफेस। ठीक है ना, दैट वी कॉल्ड पोजीशन। डिस्टेंस ऑफ मतलब डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, distance of a body from fixed surfaces और fixed points, जो भी आप इसको बोलो, fixed point, distance of body from fixed surfaces, fixed points, that we called position. That we called position. ये हो गई पोजीशन की डेफिनेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं मोशन की। तो देखिए कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चल रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरी एक पोजीशन है, उसकी एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स नंबर मेरे को बताएगा। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया तो पोजीशन चेंज हो गई। अब हर चेंज के लिए टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया तो क्या हो रहा है कि मेरी पोजीशन बदल रही है, ठीक है ना, मेरी पोजीशन बदल रही है विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट एंड टाइम। सो दैट कंसेप्ट वी कॉल्ड मोशन। मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब ये है कि पोजीशन का बदलना। मोशन का मतलब ये है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to time and fixed point. That we called motion. आ रहा समझ में? ये हो गई स्टार्टिंग। पोजीशन हो गया अपना, मोशन हो गया। अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? अगर आप गाड़ी चला रहे हो, डिस्टेंस, और इधर आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा लेंगी चैप्टर है तो मैं थोड़ा सा रुकने वाला नहीं हूँ अभी, फटाफट अभी हम पढ़ाएंगे उसको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ से निकले, घर से निकले, आपको स्कूल तक जाना है, घर से निकले आपको स्कूल तक जाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से बीच में से कोई चीज़ें हैं तो उसको डायरेक्ट कैसे भी रास्ता निकालोगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारी गलियों में से आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आ रहा समझ में? तो आपकी जो गाड़ी है, तो गाड़ी अगर पापा गाड़ी चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए हो, तो ओडोमीटर पे आपको ओडोमीटर जो आपको मिल रहा है तो आपको डिस्टेंस मिल रहा है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ covered by the body, that we call distance। ठीक है ना। और अगर आपने ऐसा किया कि आपने
आपके गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगाया, वो ट्रैकर को आपने कनेक्ट किया आपके मोबाइल के ज़रिए। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने सैटेलाइट्स की मदद से देखा कि मोबाइल कहाँ पे जा रहा था या फिर गाड़ी कहाँ पे जा रही थी जिसके ऊपर ट्रैकर हमने लगा के रखा था। तो हमको पता चला कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। गूगल मैप पे आप देख रहे गाड़ी यहाँ से यहाँ पे गई और आपने क्या बनाया, गूगल फॉर्म की प्रिंट निकाली और ऐसा अगर ऐसा किया आपने कि यहाँ से यहाँ तक आपने डायरेक्ट लाइन खींच ली, ठीक है। अपनी गाड़ी ओडोमीटर पे डिस्टेंस बताती है, डिस्प्लेसमेंट बताती नहीं तो क्या होगा भाई, घर से गाड़ी निकली, पूरा राउंड हो गया पूरे अकोला का, मतलब हमारे शहर का नाम अकोला है वैसे, तो पूरे शहर का हमने राउंड करवा दिया। उसके बाद हम वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया ज़ीरो हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टकट, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, ये जो शॉर्टकट है, ठीक है ना, जो शॉर्टकट अपने को मिल रहा है, दैट वी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ जर्नी, ठीक है ना। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ जर्नी, दैट उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट वी कॉल डिस्टेंस। आ रहा है समझ में? चलो ये हो गया, पोजीशन अपना हो गया, मोशन अपना हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी की, स्पीड एंड वेलोसिटी, यस, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा और मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने लिए? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, और ये अपने लिए वेक्टर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब अपने को बताना है तो अपने को डायरेक्शन बतानी पड़ेंगी, अब डिस्टेंस लिया हमने, उसके बाद में हमने बोला कि स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो गया? स्केलर। डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो गया अपने लिए? स्केलर। और टाइम वैसे भी स्केलर ही है ना। टाइम अब जब बता रहे हैं आप, तो आप ऐसा नहीं बता सकते ना कि टाइम, कि अगर आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना आप कि सुबह के 7 बजे है लेकिन वो लेफ्ट साइड में 7 बजे है, राइट साइड में 7 बजे, डाउनवर्ड 7 बजे हुए, ऐसा नहीं बोलते ना। जब हम टाइम बता रहे तो हम डायरेक्शन बताते नहीं। उसके बाद में हम टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर हम बताते हैं कि वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हम ये तो नहीं बताते ना कि अपवर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, डाउनवर्ड है, ऐसा बोलते नहीं, ठीक है ना। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगे आपके लिए? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी क्या हो गया? स्केलर। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया? वेक्टर। इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में ऐसा सिंबल के साथ में ऐसा लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट जब आप बोलेंगे तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, जब आपको डिस्टेंस आप बताएंगे तब आपको डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ से मेरे को और एक चीज़, जैसे
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी जो स्केलर और वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर के लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें पूरा वेक्टर एंड वेक्टर स्केलर ये भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, और कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन होता क्या है और इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका एक पूरा मैं अलग वीडियो बनाऊँगा 3 टॉपिक के ऊपर, वेक्टर के ऊपर, डिफरेंशिएशन के ऊपर और इंटीग्रेशन के ऊपर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जब आप बोल रहे हो तब आपको जो स्पीड होती है, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बन रही है? वेलोसिटी बन रही है। आप अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर आपने बताई आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, या फिर 30 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, लेकिन अगर आपने ऐसा बताया कि मैं जो हूँ मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ, अगर आपने ऐसा बोला कि मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ, तो आपने क्या बताया? आपने आपकी स्पीड भी बताई, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड का, और आपकी डायरेक्शन भी यहाँ पे आपने बताई। तो ये दोनों चीज़ें अगर साथ में आ गई तो क्या बनेंगी? वेलोसिटी बनेगी। वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, स्पीड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी चाहिए, और अपने को यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए। दोनों चीज़ें अगर आ गई तो आप क्या बोलेंगे? वेलोसिटी है। अब देखो, वेलोसिटी मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, और डायरेक्शन आपने बतानी है। आपको डायरेक्शन अगर आपको बतानी है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हम यहाँ पे ऐसा एक वेक्टर बताते हैं, ऐसा हम वेक्टर बताते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। आई वेक्टर उसको बोलते हैं हम, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है वो, और जे जो होता है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अगर जेड भी रहा तो जेड के अलॉन्ग जो है वो के वेक्टर होता है, और ये सब कैसे? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? किसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। आई की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे के अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जेड के अलॉन्ग के एक्सिस। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड, और मैंने यहाँ पे लिखा आई वेक्टर, तो ये बता रहा है आपको मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एक्चुअली स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, वो ओनली स्पीड आएगा, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते, इसको आप ऐसा लिख सकते, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखो आप इसको, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और इनटू समझो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो वो आई वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वेक्टर, ठीक है ना। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके लिए स्पीड है। आ रहा है समझ में? और अगर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो वी वेक्टर इंटू आई आएगा, अगर वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो वो आएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद में जे वेक्टर, और वो अगर अलॉन्ग जेड है तो आएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और के वेक्टर। तो ये आई जे के जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसकी अलॉन्ग वाई, और इसकी अलॉन्ग जेड। ये है वेलोसिटी। ये डायरेक्शन इसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो कि ऐसा कोई ग्राउंड है, और इसके आप चक्कर लगा रहे हो, यहाँ से आप निकले और यहाँ से कंटिन्यूसली आप चक्कर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर आपकी स्पीड भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे टर्न है तो टर्न पे आपकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि आप चक्कर तो लगा रहे हो लेकिन आपकी स्पीड आप चेंज नहीं कर रहे, और आप कंट्रोल कर रहे हो वो टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको भी, और आपने आपकी स्पीड को मेंटेन रखा हुआ है। आपकी स्पीड समझो 20 किलोमीटर पर आवर है, और ये बहुत बड़ा ऐसा एक राउंड है, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर ये तो हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टर्न लेना पड़ेगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 बार आपको टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप निकलते हो तो आपको 5 बार टर्न लेकर के यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हो? टर्न ले रहे हो। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। और अगर आप
इसको सर्कल बनाएंगे तो आपको तो हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है। मतलब भले ही आप सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आपको आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदलनी पड़ रही है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होता कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वो एक्सेलरेशन इसलिए होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदल रही है। ओके, बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन के टाइप्स, बेसिकली मोशन के दो ही टाइप है देखा जाए तो। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस प्रकार से कि देखो, मोशन, ऐसी मोशन जिसमें फिक्स पॉइंट होगा विथ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट या फिर लाइन होंगी, फिक्स पॉइंट होगा या फिर लाइन होंगी। उसके बाद में ऐसी मोशन जिसमें कोई फिक्स पॉइंट होगा नहीं, विदाउट फिक्स पॉइंट, विदाउट फिक्स पॉइंट। ये बराबर आप, ये जो चार्ट है, बाकी जो मैंने अभी तक बताया वो तो आपको पता ही है बुक में, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं बुक में। आप इसको बराबर अपने बुक में, नोटबुक में बराबर लिख के रखें कि मोशन के दो ही टाइप है देखा जाए तो, कि जिसमें फिक्स पॉइंट या फिर लाइन है और जिसमें कोई फिक्स पॉइंट या फिर लाइन नहीं है। तो अब फिक्स पॉइंट वाले कौन से मोशन है? फिक्स पॉइंट वाले कौन से मोशन है? तो उसमें आप देख सकते हैं फिक्स पॉइंट वाले कौन से मोशन है, जिसमें है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, उसमें है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और उसमें है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये सर्कुलर मोशन होता है जिसके अंदर सेंटर जो होता है वो फिक्स होता है। रोटेशनल मोशन में जो एक्सिस होता है वो फिक्स होता है बॉडी का, और जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसके अंदर जो है वो जो मीन पॉइंट होता है, मीन पोजीशन जो होती है वो होती है फिक्स। तो ये तीन टाइप है मोशन के। और विदाउट फिक्स पॉइंट वाला जो होता है उसके अंदर आप लिख सकते हैं, उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है ना? ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेट का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जर्मन लैंग्वेज में और आपने उसको हिंदी में या फिर मराठी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपने उसको ट्रांसलेट करवा लिया। अब होगा क्या कि उधर का नॉलेज डायरेक्ट इधर आएगा। मतलब आपने नॉलेज को उठा लिया एक जगह से और आपने दूसरी जगह पे पहुंचा दिया, तो आपने उसको ट्रांसलेट करवा दिया। क्या करवा दिया आपने? उसको ट्रांसलेट करवा दिया। ट्रांसलेटरी मोशन है ना? ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जहाँ पे आप यहाँ से निकले और ये पॉइंट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, दैट वी कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर लीनियर मोशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन। उसके बाद में है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है रैंडम मोशन। जैसे एक कोई पार्टिकल है, जैसे बटरफ्लाई, वो उड़ रहा है, इंसेक्ट है वो उड़ रहा है, तो उसको कोई गारंटी नहीं है वो कहाँ पे जाएगा, तो उसकी मोशन कैसी है? रैंडम है। एक पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है तो, लेकिन अगर ब्राउनियन है, ब्राउनियन है मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट, जैसे कोई पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और ये नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड हो रहे हैं, वॉल के साथ में कोलाइड हो रहे हैं, और कोलाइड होते 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 वो आगे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर एट ए टाइम रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी मोशन हम क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन है। क्या बोलेंगे हम उनको? ब्राउनियन मोशन है। इसको और भी एक अलग तरीके समझने के, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि बहुत सारे पार्टिकल जैसे फ्लूइड वाले एट ए टाइम सभी रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट मोशन वी कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। 9th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन, ये अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो उसमें चैप्टर्स है, जो भी 10-12 जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर वो पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको दे दूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगा इसके लिए। तो अभी हमने आज यहाँ पे पोजीशन, मोशन
उसके बाद में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये अभी सब कुछ हमने पढ़ा आज। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, मतलब एक तो पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है इसके 2-3 पार्ट बन जाए, तो ये अपना पहला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट मैं कवर करूँगा, उसमें मैं एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ये मैं कवर करने वाला हूँ। इस चैप्टर का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।